कलिकाल सर्वज्ञ भगवत कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा विरचित समय सार परमागम ग्रंथ गाथा 12 के बाद आई हुई छठवें कलश की चर्चा हम कर रहे हैं। बहुत दिनों से चर्चा चल रही है, आगे बढ़ने का इसलिए भाव नहीं हो रहा है क्योंकि पता है कि हम अगर ये भूमिका पक्की ना करे तो ये बिल्डिंग ढह जाएगी। इसलिए भूमिका अच्छी करना है हमारे को, ताकि हमारा तत्व ज्ञान निर्मल होता जाए, है ना। समय सार जी हमारे हृदय में उतरे, है ना। इसलिए तो देखो क्या है कि अनंत काल से यह जीव दुखी है, तो अब इस जीव को दुख दूर करने का वो प्रयास करता है। तो ये प्रश्न पड़ता है कि कौन सा दुख है इस जीव को, ठीक है, कौन सा दुख है। तो देखो एकदम सिंपल है, समझदार है वे सभी लोग समझते हैं कि हम यहाँ पर जो कुछ प्राप्त करते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, पहले तो पहले प्राप्त करना है, वो सब मिलता नहीं है हमारे, है कि नहीं। मिलता है कि जो चाहते हो सब वो तो सबको मालूम है कि जो चाहते हो तो बिल्कुल मिलता ही नहीं। तो जो चाहते हैं वो मिलता नहीं, अगर जो चाहा वो मिल गया तो वो टिकता नहीं, है कि नहीं, सब नष्ट हो जाता है। हम बहुत प्रयत्न करते हैं रक्षा करने की, तो बाकी तो हमने बहुत रक्षा भी कर ली, लेकिन हम इस शरीर से छूट जाते हैं, मरण आ जाता है, तो जो प्राप्त किया वो सब छूट गया। तो ये तो सब लोगों ने समझदारों ने समझ गया कि यहाँ पर एक तो कुछ मिलता नहीं अपने हिसाब से, और मिलेगा तो छूट जाएगा। क्यों छूटता है? क्योंकि लगे मरण हो जाता है, कब आएगा वो भी भरोसा नहीं। तो वो बोलते हैं कि ये जन्म मरण ही चक्कर डेंजर है, ये दुख है डेंजर, समझे कि नहीं। ये जन्म मरण बहुत प्रॉब्लमेटिक काम है। एक बार जन्म लो फिर मरो, फिर जन्म लो फिर मरो, है कि नहीं। अब कितने जिन जीव तो मानते ही नहीं आत्मा है, वो तो बोलते यही लाइफ है, अभी जन्मे थे अपन, अभी मर जाएंगे, खत्म, मेरी इतनी जिंदगी है अपनी। ऐसा मानने वाले भी अनंत जीव मिथ्या दृष्टि, समझ में। तो अब ये जन्म मरण बड़ा चक्कर डेंजर है, समझे कि नहीं। तो ये जन्म मरण को समझ में आया कि नहीं, मेटना है हमारे को, जन्म मरण को मेटना है। तो जिसको ये भावना होती है कि मुझे ये जन्म मरण को मेटना है, तो जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, समझ में आया क्या। तो जन्म मरण से मुक्ति चाहिए, ऐसी जिनकी भावना हुई है, समझे क्या नहीं, वो समझदार जीव है, याद रखना पहला बात। उनको समझ है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, बाकी लोगों को समझ ही नहीं रहा प्रॉब्लम क्या है। बोले जन्म मरण बड़ा डेंजर प्रॉब्लम है, तो जन्म मरण से मुक्त होना है। फिर जिसको ये समझ में आता है जन्म मरण है, तो वो जीव क्या करता है, वो प्रयत्न चालू करता है कि जन्म मरण को मेटते हैं, ठीक है। तो याद रखना, तो जन्म मरण को मेटने की प्रयत्न कौन करते हैं, जैन लोग, क्या जैन लोग, क्या लगता है आपको। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन प्रयत्न करते हैं, जैन क्या अजैन। हाँ हाँ समझ लो, तो अजैन लोग भी है कैसे कि जो ये प्रयत्न करते हैं, क्या लगता है। हाँ देखो मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हाँ, कि जो अभागे है उनको जैन कुल प्राप्त नहीं होता, तो वो भी अगर समझ डेवलप करे अपनी, तो उनके अंदर भी ये भावना जागृत होती है कि जन्म मरण को मेटना है, याद रखना। हाँ प्राणी भी है, कौन से, सम्यक दृष्टि बोल रहा है आप? वैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं तो मनुष्य की बात कर रहा हूँ, चलो मान के चलो। तो मैं बोल रहा हूँ ऐसे अजैन में भी बहुत सारे लोग हो गए आज तक जिनको जन्म मरण मेटना था। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, समझदार थे वो। तो जन्म मरण कैसे मेटते हैं, कैसे मेटते हैं, बस ये विधि नहीं मिली उनको, समझे क्या क्या कहा। ये विधि मिलती है जिन धर्म में, ये बात समझ ध्यान से। जन्म मरण मेटने के लिए देखो उन्होंने क्या क्या किया, वो बोलता हूँ, जिन्होंने जिन्होंने प्रयत्न किया। किसी को लगा कि ये सब ईश्वर के हाथ में है, तो ईश्वर की इतनी साधना करी, इतनी साधना करी, इतना प्रसन्न करने का
प्रयत्न किया ईश्वर को, समझे कि नहीं? तो उन्होंने भी बहुत प्रयत्न करे जन्म मरण मिटने के, वैसे लोग हैं। किसी को लगा तपश्चरण से होगा, तो तप में वो जल समाधि, अग्नि समाधि, समझ में आया कि नहीं? आदि समाधि भी लेते बहुत सारे प्रकार की, समझे क्या? और कितने तो फिर वो वही क्या बोलते हिमालय पे तपस्या कर रहे हैं, है ना? तो कौन कैसी तपस्या कर रहा है, वो काय के लिए कर रहे हैं, समझे कि नहीं? वो समझदारों की बात कर रहा है, जो जो दूसरे थे उनकी बात नहीं कर रहा, समझदार थे उनमें, समझ में आया क्या? और ये सब मैंने भी किए वाले, मैं सिर्फ डायरेक्ट सिर्फ जैन धर्म में तो जन्म हो गया अभी तक, मैंने भी बहुत जन्म धारण करे आज तक मनुष्य के, तो वहां पर क्या तो सोचो, मनुष्य में भी आया ना मैं, तो अजैन बनकर भी मैंने जन्म मरण की समझदार बना जिस जिस भाव में, तो जन्म मरण के मेटने के उपाय करे, तो अजैनों में था तो वैसे ही सब प्रयत्न करे मैंने ये सब, ठीक है नहीं? वो कूद बाल तब बोलते वो वाले सब, समझ में आ गया? और याद रखना, कभी जैन कुल में आया, वहां पर भी समझ पकड़ी और फिर जन्म मरण मेटने का उपाय किया। और याद रखना, जन्म मरण को मेटने के लिए ही मैंने आज तक अनंत बार दीक्षाएं धारण करी। आप समझेगे क्या? समझ रहे कि नहीं? समझदार जितने लोग हैं वो एक ही एफर्ट करते हैं मनुष्य में आके, वे जन्म मरण को मेटने का उपाय करते हैं। जो समझदार होते हैं वो यही काम करते हैं। ना समझ तो क्या कर रहे हैं तो खुद मालूम है दुनिया में आज। अब तो देखते रहो बस इंटरनेट पर, समझे कि नहीं? पूरी दुनिया को देखो, तुम चाहे आंखों आंखें खोल कर देखो, तो सब वही एफर्ट कर रहे हैं। बोलो कि कुछ भी जो ट्रेंड चल रहा है, अकल तो लगाते रहे, सब नकल चालू है सबकी, है ना? तो कहना है जितने समझदार लोग हैं वे जन्म मरण को मेटने का ही प्रयास करते हैं। सही हुआ क्या नहीं? अजैन हो तो वो उनके प्रयत्न भगवान को प्रसन्न, ईश्वर को प्रसन्न करने का, या वो तप करने का जिसमें शरीर को पीड़ा दी जाती है, ऐसे बहुत तप करते हैं। और अगर जैनों में भी आए तो जैनों में भी समझ लो आजकल के छोड़े तो पूर्व से जितने भी मुनि बनते आए हैं, है ना, या मैं अनंत बार मुनि बना हूं, वो सब जन्म मरण के मेटने के लिए ही मुनि बनते हैं। सही है कि नहीं? क्लियर हुआ क्या? अब याद रखना, अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ वो समझना, बहुत इंपॉर्टेंट आशय है इसका, समझे कि नहीं? कि अगर कोई तड़प रहा है, अंदर उसके तड़पन है, जिद है ना, ओढ़ है, रुचि है, आग्रह है क्या, कि मुझे जन्म मरण मिटने का है, मुझे जन्म मरण मिटने का है। समझ में आ गया? कोई ऐसा जीव हो और वो बोलता है मैंने पूरे प्रयत्न करके देख लिए, मैंने तो कुतप बाल तप, ईश्वर को प्रसन्न करना, समझे क्या नहीं, और मुनि व्रत धारण करना, सब मैंने करके देख लिए। अगर समझ लो मेरी बात करें, मैं भगवान जी के सामने बोलूँ मैं सब करके देख लिया, मैं अजनों में गया, मैंने बहुत प्रयत्न करे, है ना? मैं जैनों में गया, मैंने बहुत प्रयत्न किए, मैंने जैनों में आया तो मैंने बहुत प्रयत्न किए, मैंने दीक्षा धारण कर ली, समझे क्या नहीं? अनंत तो दीक्षा हो गई मेरी आज तक, और वो भी कौन सी, द्रव्य लिंग वाली, याद रखना। ऐसा नहीं कि नियम तोड़ने वाली, समझ में आ गया? 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करने वाली अनंत दीक्षा हो गई। तो मुझे जन्म मरण कैसे मिटेंगे? अगर ये किसी के अंदर ओढ़ है तो उसको क्या उत्तर दिया जाएगा? उसको उत्तर ये दिया जाएगा, बोलो, कि जन्म मरण मिटने का उपाय है अपनी आत्मा को जानना, अपने हाथ को पहचानना और अपने आत्मा में रमना। ये है उपाय। समझ में आया? कोई दूसरा उपाय है क्या? दूसरा का निर्विकल्प दशा, तो वो जो आत्मा में रमना है वो निर्विकल्प दशा होगी। समझ में आया? तो सोचो, ये जिसके अंदर तड़प उठती है कि मुझे जन्म मरण मिटने हैं, मुझे इसका उपाय बताओ, उसको आत्मा का उपदेश दिया जाता है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? आज उनको दिया जा रहा है जिनको जन्म मरण मिटनी ही नहीं, इसलिए आत्मा की बात इतनी कैजुअलिटी से सुनी जा रही है, कैजुअल अप्रोच से, इतने हल्के में लिया जा रहा है इसको, समझे कि नहीं? ऐसा हो गया, रूटीन बन गया होगा, कान खुला के लगे आत्मा की बात सुनती है, समझे कि नहीं? सुबह उठे से लगे कोई प्रवचन सुना, आत्मा आत्मा आत्मा, वो आत्मा अब कुछ असर ही नहीं करती हमारे ऊपर, क्योंकि ये सुनाई उसको जा रही है जिसको जन्म मरण मिटनी ही नहीं है।
समझे कि नहीं? गड़बड़ क्या हो गई? इसलिए मैं आगे बढ़ नहीं रहा। समझे कि नहीं? मैं बोलूँ पहले इनको भूमिका से बनने की मुझे जन्म मरण बैठने तो हम सुनाए आत्मा की बातें आगे चल के, है कि नहीं? क्या सिर्फ पढ़ाई तेज जाऊँ बस मैं भी आत्मा की बातें जो सब लोग कर रहे हैं वही करूँ क्या मैं भी? अरे अंदर से उठ रही नहीं है उमंग हमारे जन्म मरण को मिटने की। हम समझदार भी कहाँ बने हैं? मतलब मनुष्य बन के इतनी समझ आनी चाहिए कि जन्म मरण हो रहे मेरे और इसको अंत करना है मुझे बस। और फिर बहुत सारे एफर्ट करते आनी चाहिए। बहुत यार लगना कि मैंने बहुत एफर्ट किए, सच में किए। मुनिव्रत धारणंत वार फिर क्या लिखा? पे निजातम ज्ञान बिना, यही लिखा ना। तो हमने मुनिव्रत भी धारण कर लिए थे। हम अगले को मुनिव्रत धारण करने से जन्म मरण मिटते होंगे, तो हमने वो भी धारण कर लिया। द्रव्यलिंगी क्या होते हैं? कल बताएंगे, अभी अभिप्राय में गड़बड़ रह जाती है। तो ये जन्म मरण मुझे मेटने यार मैंने इसके लिए बहुत एफर्ट किया। बताओ क्या सच बताओ आपको? सोचो मैंने अजैनों के पूरे एफर्ट कर लिए थे, तो मैंने क्या भावना भाई थी कि अपन जैन में जाएंगे वहां से जन्म मरण मिटते हैं, ये अपने देखा है। ऐसा किसी की भावना हुई होंगी। अजैनों में था, जैनों के भगवान जी मुक्त होते हुए दिखे होंगे, तो बोले अपने को भी जैन कुल चाहिए, अपने को जन्म मरण मिटने के लिए जैन कुल चाहिए। ऐसी भावना भाई होगी तो जैन कुल में आए। अरे यहाँ पे आके क्या कर रहे? मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा पोता, मेरा ये मेरा वो, अरे गया वो जन्म मरण मिटने की पूरे की पूरी भावना मर गई है भाई। कोई डर नहीं जन्म मरण का हमारे को। और संसार का भय तीर्थंकरों को भी होता है, विचार करो। ये पंच परावर्तन का भय, ये जन्म मरण का भय तीर्थंकरों को भी होता है, हमारे जैसों को नहीं है। हम तो बस ऐसे ही काट रहे हैं बस जिंदगी, समझे कि नहीं? पुण्य की उदय के पास तो फ्रूट्स खा लेने के बढ़िया, है कि नहीं? एंजॉय कर लेने का, बाद में देखे जाएंगे क्या होता है। भगुन को समझे, होंजल भगुन को देख लेंगे, जैसा होगा वैसे देख लेंगे। ऐसे तो जी रहे, समझ में आ गया? इसलिए ये कहना पड़ रहा है कि ये निश्चय सम्यक दर्शन व्यवहार सम्यक दर्शन के बाद होता है। व्यवहार सम्यक दर्शन में क्या है? सात तत्वों की श्रद्धा। सात तत्वों की श्रद्धा में किसकी श्रद्धा होनी चाहिए? मोक्ष तत्व की श्रद्धा। मोक्ष मतलब मुझे मुक्ति चाहिए जन्म मरण से। जिसे मुक्ति की भावना जागृत हुई उसको आत्मा की चर्चा सुहाती है, समझती है, उसको कही जाती है आत्मा की चर्चा। जिसको मुक्ति चाहिए ही नहीं उसको आत्मा की चर्चा सुना रहे तो क्या दशा हो रही देख रहे कि नहीं यहाँ पर? ये है कि नहीं वस्तु स्थिति जो मैं बोल रहा हूँ? मैं तो दुनिया को ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, समाज को, कि सुन रहे तो आत्मा की चर्चा, असर क्यों नहीं कर रही इनको? तुम्हारी रत्न कर रहा है, मैं इतने हजारों लाखों जो सुन रहे ना उनकी बात कर रहा हूँ। उन पे असर क्यों नहीं कर रही? क्यों नहीं कर रही? बता क्यों नहीं कर रहे? अरे उनको मुक्ति नहीं चाहिए। अब आत्मा की गहरी गहरी चर्चा सुनेंगे और वो तो उसके ये गुण है, ये गुण है, ये गुण से ऐसा करता है, वो तो ये है, वो तो वो है, निश्चय से ऐसा है, व्यवहार से ऐसा है। अरे भाई ये क्यों कर रहा है ये सब? ये क्यों पढ़ रहा है? सुन रहा क्यों, रट क्यों रहा है? जन्म मरण बैठने की नहीं तुझे? डर लग रहा है कि एक और बहुत धारण करना पड़ेगा इसके बाद, यहाँ से शरीर ये छूटेगा। देखो एक साथ ही परमाणु छूटेंगे पूरे, लगे नया रेडी कर देंगे वो, एक दो समय में, 3 समय में डायरेक्ट नया शरीर। बताओ कितना डेंजर है ये प्रक्रिया। अभी तो आया था गर्भ में माँ के पेट में इतना सा डॉट, समझे कि नहीं? अभी पूरे शरीर ग्रहण करे, परमाणु ग्रहण करे, संग्रह जमा हुआ। इस जन्म में इंद्रियों से सच्चे देव मिल गए, सच्ची जिनवानी तत्व में सुनने को मिल गया। अभी ये पूरे परमाणु बिखरने वाले हैं, फिर नए परमाणु, और कौन से होंगे, कौन जाति के क्या पता, कौन सी गति के। तो ये ऐसा अंदर से जब लगे ना कि ये बहुत कुछ होने वाला डेंजर, समझे कि नहीं? तो फिर प्रयत्न प्रारंभ होते कि कैसे करो इसको एंड, प्लीज टेल मी। और वही प्रश्न लेकर आए थे हम यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आकर भूल ही गए वो प्रश्न क्या था। फोन करते यार, क्यों लगाया था यार फोन तुझे? अरे यार फोन लगाया था ना तुमने, लगाया था यार, पता नहीं क्यों लगाया था, कुछ तो बोलने का था, भूल ही गया। वैसे ही हो गया हमारे को, आ गए भगवान हमने, क्यों आए थे यार हम? क्यों आए थे यहाँ पे? अच्छा अच्छा, अच्छी पत्नी बच्चे अच्छे दे दो, बच्चे परिवार सब हम खुशी खुशी रहे, है कि नहीं? ये बोलने के लिए आए थे उनके सामने। मेट जामन मरण जी, ये चले बोला ना।
जन्म जरा मृत्यु नाश ना, यही बोला कि नहीं? महामोक्ष फल प्राप्त ही बोला ना। सोचो तू भूल गया था ना, इसलिए तेरे को स्तुति में भी याद करा है, तू क्या बोल क्या काहे के लिए आया था तू? तुझे पूजन करा के भी याद दिला दे रहे, तू काहे के लिए आया था यहाँ पर? तो स्तुति भी बोल देता है, पूजन भी बोल देता है, लेकिन याद नहीं करता कि काहे के लिए आया था यहाँ पर। सही है कि नहीं? भूल ही गया, बिल्कुल भूल ही गया, भूल ही गया। इसलिए याद करो मेरे काहे के लिए आया हूँ। देखो आज आज वो सुना था, बोले सबसे पहले तो आप पहली भावना अपने अंदर आनी चाहिए वो ये कि भैया बहु पुण्य पुण्य प्रसंग से इतना पुण्य खंचे हुआ होगा तब तो मुझे शुभ देह मानोगा। लेकिन फिर क्या हुआ? तो भी अरे भाव चक्र का एक भी फेरा टल ले रहा, घूम ही रहा है, घूम ही रहा है, घूम ही। सोचो, मतलब ये मनुष्य भोगा के लिए था, भव चक्र का फेरा नष्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए। भव चक्र का फेरा कम हुआ हमारा? क्या लगता है कम हुआ होगा? कोई कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। यहाँ इतना सा हो जाने का इतना डर है, बीमारी हो जाने का, गरीबी आ जाने का, रोग हो जाने का, यहाँ कितना डर है बताओ। और ये आत्मा के साथ क्या क्या होने वाले है अत्याचार, इसका कोई डर ही नहीं हमारा। ये देखो ये प्राणी पंछी चींटी मकोड़े, इनके साथ क्या क्या हो रहा है, ये तो समझो जरा। उनको ऐसे शरीर किसने दिए बताओ? कर्मों ने ही दिए ना। कर्म कैसे कैसे पैकिंग करता है कपड़ों की, समझे क्या नहीं, वस्त्रों की, शरीरों की, सब समझो जरा। ये भय हो तो याद रखना, इसीलिए मैंने क्या बोला, अगर किसी के अंदर ये भावना चल रही है कि मुझे मुक्त होना है, तो वो अगर वो पूछ रहा है मुझे बताओ मैं कैसे मुक्त होऊंगा, तो उसको हम बोलेंगे देख बेटा, तुझे अगर मुक्त होना है ना, तुझे अपने आप को पहचानना होगा, तू है कौन। बोलता है फिर कैसे, कौन हूँ फिर बताओ? बोलते तू जीव द्रव्य है, शरीर पुद्गल द्रव्य है। हाँ क्या, रुको देखता हूँ। हाँ 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 सही बोल रहे हैं आप। तो देखो उसकी वो जर्नी अंदर की प्रारंभ होती है, तब निश्चय वाला सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होता है। लेकिन उसके पहले क्या चाहिए उसको? मुझे मुक्ति हो जाएगी, मुझे मुक्ति चाहिए, ये है क्या नहीं? यही व्यवहार सम्यक दर्शन है, जिसके बाद निश्चय सम्यक दर्शन होता है। ये समझे क्या? गड़बड़ क्या हो रही है आपको समझाया ना? निश्चय सम्यक दर्शन का स्वरूप बहुत समझाया जा रहा है सब तरफ, लेकिन व्यवहार सम्यक दर्शन किसी को समझाया नहीं जा रहा, उसके नाम पे सिर्फ 7 तत्व सिखाए जा रहे हैं बस। तो 7 तत्व सिखाना और व्यवहार सम्यक दर्शन अलग है क्या? हाँ। कैसा? कि 7 तत्व सीख कर मुझे मुक्ति ही चाहिए, ये वाली फीलिंग आ जानी चाहिए थी। मुझे जन्म मरण मेटने हुए कुछ भी करो लो, ये अंदर से उठा तो समझ लेना व्यवहार सम्यक दर्शन। मुझे बोला ना कल, अनुकूलता किंचित नहीं चाहिए, मुझे तो जन्म मरण मेटने हैं। अनुकूलता के कम भोगी मैंने, कौन से अनुकूलता छोड़ी मैं आपको बताऊं क्या? कौन से राज वैभव नहीं भोगे होंगे मैंने, आपने भी पूरे राज वैभव पूरे भोग कराए हैं हम, समझे कि नहीं? और ये जितने भोग भोग रहे सब उच्चिष्ट है, समझे, झूठे है सब लोगों की। इतने जीवन इतने बार भोगे हुए पुद्गलों को, क्या ही इसके अंदर रस आना चाहिए हमारे को, और क्यों इसमें उलझना चाहिए? तो अपने अंदर समझ में आया कि नहीं? ये हो गया कि मुझे नहीं चाहिए ये परमाणु सब संग्रह, पुण्य कर्म के फल। अब लोगों तो जन्म मरण मिटने हैं, ये अंदर हुआ तो समझ लेना व्यवहार सम्यक दर्शन। और जिसको इसको वही व्यवहार मतलब मुझे जन्म मरण मिटने हैं, ये भावना डेवलप हुई क्या, उसको बोलते देख तो का जन्म मरण मिटने क्या? हाँ, सच्चा सच्चा के झूठा झूठा। रुक रुक तू मत बोल, तेरे अभिप्राय को पूछते हैं, क्योंकि तू बोलता बहुत अच्छा है। तेरा अभिप्राय क्या बोल रहा है सीखने, अगर उसका अभिप्राय बोल रहा है कि हाँ मुझे जन्म मरण मिटने हैं, तो फिर उसको समझाएंगे कि देख बेटा, जन्म मरण मिटते हैं स्वयं को जानने से, स्वयं को पहचानने से, स्वयं में रमने से, इससे जन्म मरण मिटते हैं, और कोई उपाय नहीं है। तूने कितने बाल व्रत बाल तब कर लिए कि नहीं अजय हो में? तूने यहाँ पर भी मुनि व्रत धारण अनंत बार हो गए हैं, इससे जन्म मरण नहीं मिटते हैं। तीर्थंकर भी यही उपदेश न दे रहे कि देख इधर तू जीता जागता एक अनंत गुणों से भरा हुआ, अनंत शक्ति वाला एक अजर अमर अविनाशी ध्रुव गायक सत्ता है। यार ये देह तेरे से भिन्न है, ये तो अभी जमा हुई वाली मिट्टी है, उसको ये शब्द असर करेंगे, समझे क्या? जिसको मुक्ति चाहिए,
बोला उसके अंदर ना, नीड जब होती है तब वो चीजें असर करती है। बताओगे दृष्टांत, बॉडी के दृष्टांत से देखो, आपको बताओ, डॉक्टर आजकल बोलने लगे हैं जब तक तेज भूख लगती नहीं खाओ मत। बीमारी क्यों है क्या, भूख नहीं लगती, रूटीन फॉलो करते और खा लेते। समझा क्या कहा? होता क्या है, बॉडी रेडी नहीं है, डाइजेशन लिक्विड डाले नहीं उसने, डाइजेस्टिव लिक्विड। पता है क्या आपको, भूख लगने पर डाइजेस्टिव लिक्विड क्रिएट करती बॉडी, फिर भोजन जब गया उसमें से न्यूट्रिशन निकाल के, न्यूट्रिशन का बाकी वेस्ट निकाल देती है। ये कब होता है, बॉडी डाइजेस्टिव लिक्विड क्रिएट करे। समझे क्या, यानी भूख लगे, और डाइजेस्टिव लिक्विड क्रिएट होना इज इक्वल टू भूख लगना। समझा कि नहीं समझा? कोई बोल रहा है मुझे भूख लगी, मतलब क्या, बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव लिक्विड क्रिएट हो रहे हैं। समझा क्या, ये समझा क्या नहीं समझा अभी तक? नहीं समझा होगा ना, सुनो ध्यान से, क्या बोला, डाइजेस्टिव लिक्विड मतलब पाचक रस, रसायन, हिंदी में वो कठिन जाए तो जो पचाने वाले रसायन है वो जब अंदर उत्पन्न होते हैं तब अपन बोलते हैं भूख लगी, भूख लगी। और वो रसायन एसिडिक होते हैं थोड़े से, क्यों? क्योंकि वो जिसको मेल्ट करना है ना उस चीजों को, और फिर देखो भूख लगी और नहीं खाया तो बोलते हैं एसिडिटी हो गई। तो एसिडिटी कैसे हुई, वो रसायन बढ़ गए ना अंदर। आप समझे क्या लॉजिक? शरीर के विज्ञान भी तो समझने होंगे आप समझना। तो क्या कहना है कि जब भूख लगी तब खाओ, तो क्यों बोलते हैं ना कि देखो किसी के रसायन क्रिएट नहीं हुए अंदर, भूख लगी नहीं है और डाल दिया तूने, तो क्या होगा, वो पचेगा नहीं, वो सड़ेगा अंदर, वो सड़कर बीमारियां क्रिएट करेगा। आजकल हो रहा है वैसा। डॉक्टर खुद बोल रहे हैं जब तक तेज भूख लगती नहीं खाना नहीं। वह सुना है कि ये लाइन कि मैं बोला, कभी सुना है कि अपने ये बात सुनी क्या भाई आपने? नहीं सुनी ना, ठीक है। बोला था क्या? हाँ। नहीं, डॉक्टर तो बोल रहे हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ लॉजिक कि देखो, भूख लगे बिना खाए तुमने, समझ में आएगा? भूख क्यों नहीं लग रही बोलो क्या, शरीर से कोई भी एफर्ट ही नहीं हो रहे, ये शरीर दिन भर निठल्ला बैठा रहता है। हम जेंट्स लोगों का आदमी लगा दिए, लेडीज लोगों ने बाया लगा दी। समझे क्या नहीं? बैठे रहते हैं वो। बट बिजनेस भी बैठे बैठे वाला काम हो गया, फोन पे लगाओ बात करो, है क्या नहीं? शरीर हिल रहा नहीं है बिल्कुल। तो शरीर हिलेगा नहीं तो उसके अंदर भूख कैसे डेवलप होगी बताओ? एनर्जी यूज होगी तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्रिएट होगी। समझे क्या क्या कहा? लॉजिक समझ रहे क्या? एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्रिएट होना तो डाइजेस्टिव लिक्विड फेंकता है, वो डाइजेस्टिव लिक्विड से भूख लगती है, और भूख लगे से फिर खाना आता है, उससे न्यूट्रिशन खींचे जाते हैं। ये क्यों सिखा रहा हूँ मैं, ये मेरा चैप्टर है ही नहीं। मेरा चैप्टर ये है, बोलो क्या, जब नीड होती है तब न्यूट्रिशन ऑब्जॉर्व होते हैं। समझा क्या? अब बताओ क्या बोला है कि आत्मा की चर्चा ऑब्जॉर्व क्यों नहीं हो रही, क्योंकि आत्मा की नीड ही क्रिएट हुई नहीं है समझ में? उसके लिए इतना समझाना पड़ रहा है। अब क्या हो रहा है, देखो, जिसको भूख लगी नहीं आत्मा को समझ नहीं गया, और उसके ऊपर तुम आत्मा 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 डालो, इससे तो अपच हो रहा है कि आत्मा की बातें सुनकर ऐसा इग्नोर करता है, ऐसा इग्नोर करता है कि जैसे रोज का ही है। अरे रोज ही बोलते हैं यार। समझे कि ये दिक्कत है। और आत्मा की रिक्वायरमेंट कैसी, जिसको मुक्ति की रिक्वायरमेंट होती है उसको आत्मा की रिक्वायरमेंट होती है। मुक्त कैसे होते हैं, मुक्त कैसे होते, मुक्त कैसे होते? आत्मा को, आत्मा कैसी है, आत्मा कैसी, बताओ ना प्लीज बताओ, आत्मा कैसी है, मैं कैसा हूँ बताओ ना। वो अंदर हुआ नहीं, अंदर वो क्रिएट हुआ नहीं, और आत्मा की चर्चा डाली जा रही है। इसीलिए अपच 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 सब जगह देख रहा हूं ना मैं, मेरा ऑब्जर्वेशन है ये पूरा। अपच हो रहा है क्योंकि कोई वो फूड की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, डाले जाओ। डॉक्टर आजकल भी बोलने लगे, बहुत देखे वीडियो से, बोलता हूँ कि बोलते रूटीन से मत खाओ, भूख से खाओ। अब तुमने 10 बजे का रूटीन बना लिया, अब 10 बजे भूख लगी नहीं तो भी खा ले रहे हो, एग्जाम्पल शाम के केस में। वैसे तो बॉडी ऐसी होती है जिस टाइम पे तुम रोज डालते हो उसी टाइम पे डाइजेस्टिव लिक्विड देती है, रूटीन फॉलो करते हुए भी बोलते डॉक्टर, है ना? पर जो आलसी है, जिनके शरीर हिलते नहीं है, उनको बॉडी खुद ही बोल रही है, जैसे सुबह हेवी खा लिया तुमने तो शाम को भूख नहीं लगी, लेकिन वो कहता है खा लो भैया, रात को भूख लग जाएगी। भूख लगी नहीं तभी डाल दे रहा है, तो वो बॉडी के लिए हानिकारक होता है बहुत, ऐसा बोला जाता है। समझा क्या कहा? तो वो क्या कहना है मांगो कि फिर कल सुबह लग जाएगी ना भूख, कल खा लेना, क्या प्रॉब्लम है? भूख नहीं लगी तभी रूटीन फॉलो कर रहे हो, वो गलत है। अगर रूटीन के हिसाब से बराबर वो टाइम पे भूख लग रही तो खा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझा क्या क्या कहा? बोलना ये है कि जब वो भूख लगेगी तभी डालने का है। अब आप ये जो मैंने बोला है वो एआई सर्च कर लेना आप, ये सही है कि नहीं, ये क्या से क्रिएट, मेरे को ये सिर्फ दृष्टांत, ये सिर्फ आत्मा की चर्चा के बारे में समझाना है। मेरे को कुछ लेने फूड फूड से, वो तो क्या हो जाता है अपने आप नॉलेज आ जाता है उसका। समझे कि नहीं? तो कहना ये है कि आत्मा की चर्चा उनको ही सुनाई जा रही है जिनको आत्मा को जानने की कोई जिज्ञासा नहीं है, कोई समझने की ओर नहीं है। समझे कि नहीं?
जो जिसको जन्म मरण ही नहीं मिटने हैं, उनको आत्मा की चर्चा सुनाई जा रही है। ये दिक्कत है। इसलिए तो मैं आगे बढ़ नहीं रहा। मतलब अपने अंदर वो भूमिका क्रिएट हो जाए पहले। अपनी एक बार भूमिका क्रिएट हो गई ना कि मुझे जन्म मरण मिटना है, तो देखो आप कितना रस आएगा पढ़ने में, कितना रस आएगा सुनने में। आपको मालूम है ना, ये पढ़ना सुनना मेरे जन्म मरण को मिट सकता है, तो देखो कितना आनंद से, कितने बहुमान से हम पढ़ेंगे, सुनेंगे। समझे कि नहीं? इसमें मेरे जन्म मरण मिटने की, अशरीरी होने का शास्त्र है ये, जन्म मरण मिटने का शास्त्र है ये। तो ये हमारे अंदर हो तो सही, भूख तो लगे। समझे कि नहीं? स्वयं को जानने की। अब देखो छठी उगाता आ गई, भूख तो लगी नहीं थी, खा ली, पची नहीं कुछ, सीधे निकल जाता है वो, नहीं तो अंदर सड़ता है वो। समझे कि नहीं? सड़ना मतलब मत आ जाना, या फिर भूल जाना, निकल जाना मतलब भूल जाना। समझे कि नहीं? ऐसा हो रहा है, सब तरफ देखता हूँ ना मैं, तो वही दिक्कत है। जरा सुनना क्या कह रहे हैं कि अपने को पहले समझदार बनो कि आप बराबर एक मनुष्य शरीर में किसके आ गए। तूने मनुष्य परमाणु किसके जमा कर लिए। बहुत पुण्य लगता है इसको। इस धरती ने, इस पूरे 3 लोक में बहुत कम जीव मनुष्य शरीर ग्रहण कर रहे हैं। सिर्फ 29 अंक प्रमाण है वो, उसमें से आप एक हो। और उसमें से 29 अंक प्रमाण में जैन कुल वाले तो और लगाओ तुम लिमिट, कितने कम, वो जैन कुल भी आप लेकर आ गए। समझे कि नहीं? और निरोगी शरीर, पर्याप्ति पूरी, देखो पर्याप्ति पूरी कंप्लीट कर लेना, निरोगी शरीर पूरा। समझे कि नहीं? धर्म अनुकूल, देश गुरु सच्चे वाले और सुनने सुनाने वाले सब, ये सब जो आया है, इतना सब, ये विचार करो कि ये सब आ गया है, ये एक सब एक साथ छूटेगा, तो मुझे यहाँ करना क्या है? समझदारी पकड़ो, अपने आप को जन्म मरण से मुक्त करो। देखो और किसी को चिंता नहीं आपकी। मैं आपको सच बताऊं, आपके माता पिता को देख लो, आपके भाई बहन को देख लो, आपके दादा दादी को देख लो, आपके फ्रेंड्स को देख लो, और मैं आपको बताऊं क्या, बुरा लगेंगे कि जिनके वो ऐसा कुछ है कमर्शियल एंगल, उनको देख लो, वो महाराज जी लोग को भी, किसी को लेना देना नहीं है आपका जन्म मरण कितना होगा उससे। सब अपने 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 स्वार्थ साध रहे हैं। आपसे क्या मतलब निकालते आएगा वो देख रहे हैं। पूरे माँ बाप से लेकर पूरे पत्नी बच्चे भी सब, उनसे आपसे उनका क्या भला हो सकता है, बस वो ये देख रहे हैं। मैंने क्या बोला था, अब मेरा क्या होगा इसके लिए रोते हैं। अब इनका क्या होगा इसके लिए कोई नहीं रो रहा, कोई लेन देन नहीं, बे तू जा किधर गिर। इसलिए आपके जन्म मरण की चिंता जिनको है, उनके प्रति आपकी पूरा जीवन समर्पित होना चाहिए। अरे ये है जो सच में मेरी चिंता करते हैं, इनको मेरी चिंता है, इनको मेरा पेन है, उनको मेरी परवाह है कि मैं मेरे जन्म मरण ना हो। क्योंकि वो सच्चे देव शास्त्र गुरु, उनके प्रति हमारा जीवन समर्पित होना चाहिए, उनके लिए हमने, है ना, हमारा समय देना चाहिए, ताकि मेरा जन्म मरण मिटे, मेरा जन्म मरण अंत हो। बस बस करो ये जर्नी अब। एक तो ये लास्ट के कुछ भव हो सकता है, या फिर वापस भवों की शुरुआत हो सकती है। हमने ये अंत नहीं किया, ये सफर तो, समझेगा नहीं? तो ये पूरे अपने यानी पूरी समझ डेवलप करो और अपने आप को जन्म मरण से मुक्त करने की भावना ग्रहण करो। क्योंकि देखो यही एक समझदारी है। समझदारी इसी में नहीं होती, याद रखना। मैं आपको कह रहा हूं, जीवन का पर्पस अगर ये नहीं होता, तो प्रभु पतित पावन की भक्ति में पहली लाइन ये नहीं लिखी होती, पूजन का पहला अर्घ्य ये नहीं होता, आठों अर्घ्य में यही बात नहीं होती। सच है कि नहीं भैया? सही है कि नहीं? मतलब मेरे को क्या बोला, आप इस मनुष्य जन्म में आकर भूल जाओगे, इसलिए भक्तियों में, पूजनों में ये बात लिख कर आपको याद कराया जा रहा है कि आपको इस जन्म में करने का क्या है। हम तो वो पूजन से घर में शांति लाना चाहते हैं, वो पूजन से वो कोढ़ की बीमारियां दूर करना चाहते हैं, उन पूजनों से धन ऐश्वर्य बढ़ाना चाहते हैं। बताओ, वो पूजन जो आपको जन्म मरण का रोग मिटाने का याद दिलाने के लिए लिखी गई थी, ठीक है नहीं? उससे हम बॉडी की हीलिंग करना चाहते हैं। समझे कि नहीं? बीमारियों की हीलिंग, जो आपके जन्म मरण के रोग को मिटने की औषधि थी,
उससे आप शरीर के रोगों को दूर करने की प्रयत्न कर रहे हैं। समझ रहे ना? ये मुझे बहुत बड़ी दिक्कत लगती है कि ये एक जीव जो इतने संघर्ष से मनुष्य में आया, जैनत्व में आया और वो आज आज वो ये भूल जा रहा है कि वो काहे के लिए आया है। उसको जिनवानी कदम-कदम पर पूजन, भक्ति सब बता रहे हैं कि उसको ये जन्म-मरण मिटने हैं, वो मिटता ही नहीं, उसकी ये भावना ही क्रिएट नहीं। मैं आत्मा की चर्चा आपको और गहरी सुना सकता हूँ, बहुत, समझे कि नहीं? अच्छी गहरी चर्चा सुना सकता हूँ, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि ये शब्द व्यर्थ हो जाए हमारे, समझे कि नहीं? मैं चाहता हूँ आपके अंदर वो भूमिका क्रिएट हो और फिर आप हमारे शब्द आप पर असर हो, समझे कि नहीं? और कल भी पूछा था हमने अपने अभिप्राय को पूछो कि वो चाहता क्या है? पूछो उसको कि तुझे क्या चाहिए एग्ज़ैक्टली? इससे बोलते हैं ना, वो कब बोलेगा, कब सुनाई देगा वो क्या बोल रहा है? वो अकेले में बैठेंगे तो। मैं आपको बताऊँ अकेले में बैठते क्यों पता है क्या? बोलो क्या अकेले बैठते? बोलेंगे आप? एकदम सिंपल अभी अभी के उत्तर में तो उसके अंदर चल क्या रहा है वो देखने के लिए। समझ में आएगा? बस इतना देखने के लिए हो। ज़्यादा अपेक्षा मत रखो। उस जो थॉट चल रहे हैं ना समझ लेना कि अभी जो थॉट चल रहे हैं ना, इससे ये चेक करना है कि अभिप्राय क्या चल रहा है। समझे क्या? ये थॉट मुझे बता रहा है अंदर कुछ तो भी पड़ी हुई है रुचि। उस रुचि को खत्म करने के प्रयत्न करो। तो देखो जो विचार आ रहे हैं उसकी रुचि तोड़ने के विरोध वाले तत्व विचार डालने के, समझा क्या? पत्नी बच्चे आ रहे हैं तो भैया सब स्वार्थ के रिश्ते हैं, रूल तो यही है क्या नहीं? अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा, सब लिखा लगे नहीं, स्वार्थ के है भीरी, मेरी लाइनें थोड़ी है ये। सुखदारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के है भीरी। तो जैसे तुमने ये विचार लाया अंदर, तो वो पत्नी बच्चे वाले विचार आने बंद हो गए, फिर वो अभिप्राय तोड़ रहे हैं हम, समझे क्या नहीं? तो अंदर क्या पक रहा है ये मेरे विचारों के स्क्रीन पर दिखता है, समझे क्या नहीं? वर्तमान परिणामों की स्क्रीन पर फिर मैं ये देखकर मेरे अभिप्राय के अंदर के सब दोष दूर करता हूँ। तो जब मेरे अंदर आने कुछ भी बंद हो जाए सब कुछ, इतना कि कुछ आ ही नहीं रहा, क्योंकि कुछ हमने तत्व ज्ञान से एक एक वो सब रुचियां तोड़ते गए हैं। तो हम अब अकेले बैठते हैं तो कोई विचार नहीं सताता। क्यों? क्योंकि हमने एक एक तत्व ज्ञान से एक एक वो रुचियों को तोड़ते गए, समझे कि नहीं? तो वही अपने अभिप्राय को पूछो तुझे चाहिए क्या, तो वो तुम ऐसे पूछोगे तो वो कुछ नहीं बोलेगा। तुम एकांत में बैठो तो मालूम पड़ेगा। तो बोलते ही ना भैया तो क्या क्या चलता क्या क्या चलता क्या क्या चलता, तो मतलब भरे हुआ है ना बेटा सब, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छा है, ये भरेगा ना तू तो वो अंदर बैठेगा। देखो अंदर दो लोग दिखते हैं, लोग की बात करें तो बहुत अच्छा वाला और बहुत बुरा वाला। मेरे को तो क्या, किसी को याद रखना, किसी को हमेशा याद रखना है तो उससे दुश्मनी कर लो। हमेशा याद रहेगा तो, इसलिए किसी दुश्मन ने करना, हमेशा बैठे हुआ रहता है अंदर वो, किसी से बैर नहीं मानो, अंदर बैठा रहता है और अंदर कंटिन्यू विचार फेंकते रहता हूँ, इसको देखूंगा, इसका कर लूंगा, इसका एक कर लूंगा। नहीं तो फिर वो मेरा बच्चा, मेरा पोता, मेरा बच्चा तो ऐसा है, और वो भी खाएगा बहुत। मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा घर, मेरा बंगला, मेरा रूप, मेरा ये, मेरा ज्ञान, समझ में आया कि नहीं? वो भी ऐसा खाता है अपना परिणाम, क्या बताऊं मैं आपको। अभी अभिप्राय में क्या चले, मुझको अपने ज्ञान है तो अपने को प्रसिद्धि चाहिए, अपना रूप है तो आपको अपने को बहुत लोगा चाहिए, समझे कि नहीं? अपने अंदर धन है तो अपने को रिस्पेक्ट चाहिए, बस चालू रहता है खिचड़िया। तो ये सब अंदर चेक करने के लिए आपको एकांत में बैठना होगा। अभिप्राय को पूछो उसको चाहिए क्या, और उसको अगर वो बोला ऐसा कुछ बोलना तो पागल है क्या, कुछ चाहिए तो मिट्टी का है, कर्म देता है, टेम्पररी है और बहुत आकुलता होती है उसमें, मत मांग। फिर वो जब वो मांगना बंद करता है तो समझ लेना कि अभिप्राय के चोर हटे और वो चाहता है कि जीवन अपने आप को कुछ नहीं चाहिए, अपने को तो मुक्ति चाहिए। अगर ये भावना आ गई अभिप्राय में, अब एकांत में बैठे उससे मुक्ति ही आपके अंदर छाई हुई है, तो आपके अंदर परिणाम दिखना चालू हो जाएंगे, आपको ज्ञान की पर्याय, फिर ज्ञायक भी दिखना प्रारंभ हो जाएगा। समझ में आए? साफ पानी में चेहरा दिखता है, सुना है? लॉजिक है कि नहीं? या फिर साफ बोलो या स्वच्छ बोलो या फिर वो स्थिर पानी में, स्थिर, समझ में? साफ भी चाहिए और स्थिर भी चाहिए, समझ में आया क्या?
तो चेहरा के दिखेगा कैसे? साफ, यानी जिसमें किसी के प्रति राग द्वेष ना हो, ऐसा पॉइंट वन साफ। स्थिर मतलब क्या? चल विचल नहीं कि ये भी कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे में आपको ज्ञान की किरण एकदम स्पष्ट दिखने लग जाती है और वो ज्ञायक भी। तो ये सब कैसे हुआ? ज्ञान की किरणें और ज्ञायक तक कैसे पहुंचे हम? हमने जन्म जरा मृत्यु का नाश करने का इस जीवन में टारगेट लिया था। उसके लिए हम सच्चे देश सदगुरु के निकट आए, उनसे पूछा कि कैसे नाश करते, तो बोले स्वयं को जाने। स्वयं को जानने को गए तो क्या दिख रहा? बोलो, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी है, इसके लिए मुझे ये करना है। और मतलब ये तो आपको जानने में नहीं आ रही। बोले बेटा तू वो अभिप्राय को क्लियर कर, तेरे है क्या कुछ कोई रिश्ते? सब स्वार्थ के, है ना? कुछ तेरा है क्या जहाँ देह अपनी नहीं? समझ में आया? अब ये डाल दिया अंदर अंदर, फिर अब अंदर कुछ आ रहा है? अब कुछ नहीं आ रहा। अब क्या आ रहा? ज्ञान की किरणें, देखो देखो देखो, ज्ञान की किरणें किरणें किरणें। समझ में? कुछ किरणें दिख गई, ज्ञान दिख गया, हो गया कि नहीं? पूरी प्रोसीजर कंप्लीट हुई कि नहीं? ये है विधि। ये इससे इससे आत्मा दिखेगा, इसके बिना तो दिखेगा नहीं। पर ये विधि की शुरुआत होती है हट हट हट। इस विधि की शुरुआत होती है, वो कहाँ से? मुझे जन्म मरण मिटने है। मैं इस मनुष्य शरीर को इसलिए धारण किया मैंने, एकमात्र उद्देश्य मेरा कि मैं अब जन्म मरण नहीं करना चाहता। मैं तब जागा हुआ मानूंगा खुद को जब मैं खुद जन्म मरण के लिए जन्म मरण के अभाव के लिए जीऊंगा। मैं यही समझता हूँ कि देखो हमारे जैसे जीवों को जन्म मरण का इतना भय है, वो तो बड़े बड़े पद धारण कर उनको डर नहीं लगता जन्म मरण होंगे करके। तो डर ही नहीं जन्म मरण का, मतलब तत्व ज्ञान कुछ हुआ ही नहीं है। जन्म मरण का अभाव करने को कोई फर्क दिखता नहीं, डर नहीं परिणामों का कि इससे कितने जन्म मरण होंगे मेरे। समझे कि नहीं? इसलिए सच्चे देश गुरु पसंद नहीं आते। अब याद रखना, वो आंखें बंद करेंगे तो क्या दिखेगा बताओ भला? उनको क्या क्या दिखता होगा, आप समझ रहे हैं ना? हमारे को देखो, हमारा इतना कम रहेगी, हमारे को ये दिखता, उनके तो इतने सारे है, कितना कुछ कुछ दिखेगा। कैसे आत्मा दिखेगी ये बताओ? तो परिग्रह ज्यादा रखोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा? बोलो, परिग्रह का प्रॉब्लम क्या है? वो अंदर घूमेगा ना। ज्यादा जमा करने वाले कुछ प्राप्त नहीं करेंगे, याद रखना, छोड़ने वाले प्राप्त करेंगे इसलिए उल्टी ओढ़ लग गई भी पागल जैसी। तो पानी साफ नहीं होगा पहले वहां, और स्थिर भी नहीं होगा। चेहरा कैसे दिख जाएगा उसमें? कैसे रूप लखे आपनो, ये लिखा के नहीं। अपना रूप दिखेगा कैसे? वो पानी स्वच्छ मन नहीं होगा तो अपना आत्मा दिखेगा कैसे? तो देखो आज अस्वच्छ, देखो आज हमारे पानी जो मन वाला समझ लीजिए, मन वाले जल में स्थिरता की कमी है कि शुद्धि की, क्या लगता है? दोनों में प्रॉब्लम कौन सा है? दोनों तो है ही समझ लीजिए। अभी मेन प्रॉब्लम कौन सा सॉल्व करने का है? स्थिरता वाला कि शुद्धि वाला? पहले क्या साफ करेंगे, स्थिरता कर लेंगे कि शुद्धि? देखो पहले स्थिर कर लोगे फिर शुद्ध करने को जाओगे तो अस्थिर हो जाएगा कि नहीं? तो पहले शुद्ध किया जाता है, बाद में स्थिर किया जाता है, समझे क्या? अब बताओ उत्तर हमारे इसमें, पहले शुद्ध करने का बोलो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई अच्छा नहीं कोई बुरा नहीं, अब मुझे चाहिए ही नहीं कुछ। मुझे संसार की एक वस्तु नहीं चाहिए भैया, इससे हो गया शुद्ध। समझ में? कुछ नहीं चाहिए इसे। और फिर क्या? एक मुक्ति चाहिए। तो पूरा की पूरा मुक्ति के लिए समर्पित होने से वो हो गया स्थिर। समझा क्या? अब दो चाहिए रहेंगे तो क्या होंगी? तरंगे। दो रहेंगे तो तरंगे आएंगे कि नहीं? एक रहेगा तो स्थिर होगा, समझ रहे कि नहीं? एकाग्र, एक चाहिए। दो आग्रह को दो आग्रह नहीं बोलते, द्वंद्व बोलते। दो लड़ते हैं एक में एक से, द्वंद्व। पहले झगड़े को द्वंद्व ही बोलते थे, उन दोनों के बीच में द्वंद्व है, मैं संस्कृत में है ना। तो झगड़े दो मतलब झगड़े होते, लफड़े होते हैं दो मतलब। एक जो होता है वो स्थिर होता है, एकाग्र होता है। समझ में आए? मेरा मन एकाग्र है क्या? हमारा तो अनेकाग्र है। समझ में आ गया? एक दृष्टांत है, कल का ही दृष्टांत है। देखो, कल हवा थी ना रात को बहुत तूफान, तो पर्दे रहते ना घर के, तो पर्दे ऐसे नाच रहे जैसे भूत आया हो
तो इतने बड़े हो गए वो, है ना? बोले अरे विकराल रूप धारण कर रही है। अरे इसको बेल्ट है ना, बेल्ट साइड से, तो बेल्ट बांध दिया तो विकराल रूप धारण नहीं कर रहा, वो एकदम शांत हो गया। बोले यार ऐसे कैसे हो गया? बोले देखो बंधन, उसको बांध दिया तो हवा अंदर घुस रही नहीं, अंदर घुसेंगे नहीं तो बड़ा होगा नहीं। समझ में आया क्या? नहीं, बस ऐसा करो, अपना उपयोग है। अब तुमने अगर उसको देव शास्त्र गुरु से बांधा नहीं, जिन माने से बांधा नहीं, तो हवा अंदर घुसती है। अरे गोवा, अरे फॉरेन, अरे ट्रेंड, रील्स, ये वो जो फैलता है वो, समझे कि नहीं, एकदम विकराल रूप धारण करता है। और अपने को तो आत्म कल्याण करने का है। तो जैसे ही गठान बांधी कि हवा अंदर घुसती नहीं, अरे गोवा बाहर से पार हो जाओ, चलो फॉरेन, चलो इधर, वो सब बाजू से पार हो जा रहा है, मतलब वो स्थिर है एकदम। समझे कि नहीं? दृष्टांत था बस, ये आपको बोलना है कि अपने आप को मुझे जन्म मरण मिटने हैं इस भावना से बांध दो, अपने आप को मुझे मुक्ति ही चाहिए इस भावना से बांध दो, तो याद रखना, तो ये सफर बड़ा अच्छा होगा। तो ये अपने मन एकदम पवित्र होगा, साफ होगा, है ना? तब ही आत्मा की चर्चा अंदर उतरेगी या फिर वो साफ दिखने लगेगा। आज वो दिखता ही नहीं है, इसका कारण ही वो है। मैं इसलिए इतनी भूमिका क्रिएट करी मैंने कि ये आत्मा की चर्चा किसके लिए? उसके लिए जिसको आत्मा चाहिए, जिसको जन्म मरण मिटने हैं, उसके लिए। समझे क्या? देखो, अन्य जगह पर जाओ जन्म मरण मिटने के लिए, बाजू के मंदिर में जाओ, है क्या उपाय? बता रहे हो जन्म मरण कैसे मिटते हैं? ऐसे कोई भी देवी देवता के पास जाओ पूरी दुनिया में, कहीं पे भी जाओ, जन्म मरण मिटने का उपाय बता रहे क्या? वो नहीं बता रहे। समझे क्या? एक ये है, इसलिए ये सच्चे देवी है। समझे क्या? क्यों सच्चे? क्योंकि मेरे जन्म मरण मिटने थे और उसको मिटने के लिए जो बताते हैं उपदेश, वो मेरे पास आ गए। इसलिए मेरा मेरा जन्म धन्य हुआ, है ना? धन्य घड़ी धन्य दिवस यो ही, जन्म जन्म मेरो भयो। समझ में आया कि नहीं? अब भाग्य मेरो उदय आयो, दर्श प्रभु को लख लयो, छवि भी, छवि शांत मुद्रा, है ना? नग्न मुद्रा, है ना, शांत मुद्रा। तो वो जब देख के हमारे को, हमारे अंदर वो जन्म मरण मिटने की विधि मिल गई, समझ में आई? यस, आई गॉट इट। कैसे अंत करते हैं इस जन्म मरण का? अब ये जो आनंद आया कि बोले ना कि ये मिट गयो तिमिर मिथ्या मेरो, उदय रवि आतम मोर हर्ष बेस हो गयो मनोरंग। मैं तो इतना प्रभु पावन की भक्ति में से कितना निकाल सकता हूँ, बहुत कुछ। समझे क्या नहीं? ये हमारे को वो रवि आत्म मिल गया। क्यों मिला? क्योंकि मेट जामन मरण जी की भावना लेकर आया था। समझ में आया क्या? तो यहाँ पर आते हुए जन्म मरण को मेटने की भावना लेकर आते हैं क्या हम तो जाते जाते असही करके चले जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? कितने ही लोग तो ये सिखा दिया, असही करते जाओ, मतलब कि वापस लेके चले जाओ, जो छोड़ के आए, जो छोड़े थे ना, वो वापस लेने के चले जाने घर पे। वाह, देखो, हम तो निश्चय ही कर लेते ना, सही कर लेते। समझे क्या नहीं? धर्म मरण का देखो, पूजा करने वाले हमारे पास 50,000 नहीं, 1-2 लाख नहीं, 4-5 लाख, 10-1 लाख होंगे। पर वो जन्म मरण को मिटने की किसी की भावना हो तो बहुत कम जी। और याद रखना, जितने जीव है कुछ, नहीं गलत नहीं बोलता मैं, है कुछ है, लेकिन जन्म मरण मिटते कैसे उनको उपाय नहीं पता। कोई पूजन से कर रहा, कोई अनुव्रत से कर रहा, कोई महाव्रत से कर रहा, कोई वो बाल तप से कर रहा। समझे क्या नहीं? कोई हिमालय जा रहा है, कोई जल में जा रहा है, कोई वन में जा रहा है। समझे क्या नहीं? इससे जन्म मरण थोड़ी मिटते हैं। स्वयं को जानने से, स्वयं के अंदर रमने से मेरे जन्म मरण मिटते हैं। ये उपाय हमारे को भगवान जी की प्रतिमा ने, जिनवानी ने मिला। सोचो, मेरा भाग्य ऐसा है कि जन्म मरण मिटने के साधन भी मिल गए और जन्म मरण मिटने का उपाय भी मिल गया। कितने गजब के उदय है मेरे। बस इतनी तकलीफ, अब तकलीफ क्या है? जन्म मरण मिटने का है, ये भूल गया बस। समझ गए? ये भूल गया बस। समझ में आया कि नहीं? फोन क्यों किया था वो याद नहीं आ रहा है। फोन तो किया था किसको तभी, लेकिन है ना, क्या था बोलने का वो भूल गया। तो वही आ गए हम यहाँ पे, लेकिन काहे के लिए आए थे वो भूल गए। और कोई बोल रहा है साइड से, अरे तुमने उसके लिए फोन किया थे, तो भी बोल रहा नहीं 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 नहीं। तो बोल रहे ना भक्ति में है, तू जन्म मरण मिटने के लिए आया था यहाँ पे, तू ही भूल गया। समझ में आ गया ना? मैं अब मैं कल से अब पूरा ये चालू करने वाला हूँ। अब मैं बोला हो गया, अब अपनी भूमिका जितनी बनाने की थी बना लिया अपन ने। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से व्यवहार का वर्णन चालू होगा, है कि नहीं? वो काय के लिए बताना चाह रहा था मैं कि अब तुम समझो ये जन्म मरण को मिटने के उपाय। आचार्य कुंद कुंद क्या चाह रहे थे लिखते हुए? सच बोला,
ये जीव जो आएंगे ना बेचारे, वो वापस यहाँ से मनुष्य बनकर आएंगे। हाँ, जैन कुल में आएंगे और उनको इस समय सारी जैसा ग्रंथ नहीं मिला तो क्या होगा इनका, तो ये फिर जन्म मरण करेंगे। उनको करुणा अपनी यहाँ से लेके 2000 साल पहले, सोचो 2000 साल पहले मेरी करुणा करने वाले वो वहां पर बैठे हुए है ना। अब मुझे उनकी कोई चिंता, उनसे लेन देन नहीं, ये मेरे पत्नी बच्चे, ये मेरे को थोड़े दिन में भूलने वाले। याद रखना, अब भी मैं कमाना छोड़ दूं तो मेरी अब भी रिस्पेक्ट खत्म कर दे। समझेगा नहीं, रिस्पेक्ट मेरी है नहीं, मेरे कमाने की है, समझ में आ गया। मैं अगर अभी बेड पे हो जाऊं तो मेरी इज्जत छोड़ दे, है ना, गिनना छोड़ दे। उनके लिए मैंने जीवन बर्बाद कर दिया, और जिन्होंने मेरे पर करुणा करी मेरे जन्म मरण मिटने के लिए, है ना, उनको याद नहीं करता हूं मैं, उनके लिए मेरे पास समय नहीं है। समझे क्या नहीं। जैसे ज्ञानियों ने कभी स्वार्थी रिश्तों को नहीं महत्व दिया, सच्चे देव शास्त्र गुरु को महत्व दिया। बोलते ये है वो सच्चे मेरे सगे, ये है, ये तो सब झूठे हैं, ये सब मेरे सगे तो ये है, मेरे इनको मेरी केयर है। समझे क्या नहीं, इनको है चिंता मेरी, इनको है मेरी परवाह। समझे कि नहीं, मेरे जन्म मरण ना हो जाए, मेरे जन्म मरण ना हो जाए, और मुझे भी है मेरी जन्म मरण ना हो, इसके लिए तो ये इतना अच्छा लग रहा है हमारे को जिनवानी। तभी तो इतनी अच्छी लग रही है, तभी तो आत्मा की बात मने प्यारी लागे। समझे क्या नहीं, है कि नहीं तो हमको आत्मा की बात प्यारी कब लगी पता है क्या, जब जन्म मरण मिटने की विधि पता चली, जब जन्म मरण को मिटने की भावना हुई, तब ये अच्छा लगने लग गया, तब ये पूरा मार्ग अच्छा लगने लगा। नहीं तो कैसा हो जाता है, फॉर्मेलिटी, जाना पड़ेगा, नहीं तो क्या बोलेंगे, एक बार तो जाना चाहिए, एक बार चले गए ना, दूसरी बार क्यों, ऐसा वाला हो जाता है। कर ली ना पूजा, कर लिया ना स्वाध्याय, तो बताओ, किसी और के लिए कर रहा हो जैसे, खुद के लिए करना ही नहीं, है ना। किसी के ऊपर जैसे उपकार कर रहा हो, या फिर बता रहा हो कि नहीं भैया आप उनसे बुरे नहीं है कि मंदिर ही नहीं जाते, इतने बुरे नहीं है कि स्वाध्याय ही नहीं जाते, है क्या नहीं। ऐसा ऐसा ना हो हमारे साथ। याद रखना, मेरा काम ही वो है, हमारी भूमिका एकदम पक्की हो जाए। देखो एक ही उद्देश्य है आने का, जन्म मरण मिट जाए, है ना, वापस वापस नहीं। देखो फिर एक गर्भ में जाओ, फिर बड़ा हो, फिर तड़पू भूख प्यास के लिए, फिर अनुकूलताओं के लिए तड़पू, फिर ये जर्नी चालू करो क्या। और अभी तक का जो कमाया था इस जन्म में वो क्या करो, छोड़ देने का। इतने पूरे दिन रात एक कर खून पसीना एक करके जो जमाया, वो सब छोड़ देने का यहाँ पर ही, और फिर नहीं यहाँ स्ट्रगल चालू करने का। ये कितना फालतू जर्नी नहीं, समझे कि नहीं। ये नहीं करना, ये सब ये तो फालतू काम है ये। और मैंने ये अभी समझ लो यहाँ पर जो सीखा समझा जिनवानी को, वो भी छोड़ दिया मैं। नहीं, मैं तो अपनी श्रद्धा को इतना दृढ़ करूंगा कि मैं यहाँ से मेरा सम्यक तो लेकर जाऊंगा, मेरे संस्कार लेकर जाऊंगा। मुझे यहाँ से अब जन्म मरण करने नहीं है। मैं जहाँ पे भी जाऊंगा, जैसे सुबह उठते ही क्या करना चाहिए, पहले नमोकार मंत्र, है ना, नमोकार मंत्र लेना चाहिए कि जन्म मरण मिटना है, ये बोलना चाहिए, बताओ भला। दोनों एक ही है, लेकिन हमने कभी उसको ऐसा समझा नहीं। जन्म मरण मिट गए वो अनंत सिद्ध है, जन्म मरण को मिटने वाले आचार्य उपाध्याय साधु है। तो मेरे लक्ष्य का स्मरण होता है नमोकार मंत्र में। उठते के साथ नमोकार मंत्र नहीं बोल रहे हैं हम, लक्ष्य स्मरण कर रहे हैं। आप समझे नहीं क्या बोला उसको, टारगेट का रिमेम्बरेंस। उसको बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू दी वाली, घर पे बड़ा सारा लिखा लिख कर को बोलते हो अपने बाप, तुम्हारा टारगेट क्या है, ये साल में इतना सेल टारगेट, ऐसा लिखते बड़े बड़े अक्षरों में, ताकि बार बार रिमाइंड हो कि अपने को इतना सेल करना है। समझे कि नहीं, सुने अपने, विजन बोर्ड भी बोलते हैं इसको, सुने प्रीतम भाई। हम्म, हाँ। तो ये बताओ, नमोकार मंत्र क्या था हमारे लिए, वही विजन बोर्ड है, वही टारगेट है। उठते के साथ कि प्रभु जैसा आपने जन्म मरण बेटा, मुझे जन्म मरण बेटा है, इतने हृदय से दिल से ये बोलना होगा आपको। तो याद रखना, आपकी पूरा जीवन वो जन्म मरण मिटने के लिए ही आगे बढ़ेगा। समझ में कि नहीं। तो उठते के साथ सोने से पहले वही टारगेट लेकर कि मुझे जन्म मरण मिटने है,
इसलिए नमोकार मंत्र सोने से पहले, खाने से पहले भी, और फिर कब कब, दिन भर जितना हो सके उतना। नमोकार मंत्र बोलना है तो उससे पुण्य संचय होता है, इसके लिए क्या? पाप दूर होते हैं, इसके लिए क्या? नहीं, लक्ष्य स्मरण होता है इसके लिए। समझे क्या भैया? अब वो सही बैठेगा आपको, अब वो लॉजिकल लगेगा, समझ में आया? इसलिए ये भगवान जी भी मेरा लक्ष्य स्मरण करने के लिए, जन्म मरण बैठो अपने आत्मा के लक्ष्य पर, यही है। इसलिए ये मेरे सब टारगेट से मैच होता है, इसके लिए मैं यहाँ हूँ। समझ में आ गया ना? बस ये विधि सिखानी थी हमारे को, है ना? बहुत कुछ हो गया, अब अपन पढ़ना चालू करेंगे कल से, ठीक है? चलो। सहजानंद